हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरा आज आखिरी नाश्ता मायके में। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना लास्ट डे का व्लॉग, अपनी विदाई वाला व्लॉग। क्योंकि मैंने अभी बीच में ईद का व्लॉग डाल दिया था ना, तो मेरे पास भरमार आई थी कमेंट की कि कब आई मायके से वापस, बताया भी नहीं। क्योंकि आप लोगों को एक्साइटमेंट रहती ही है कि भाई हमारे साथ भी तो शेयर करो क्या क्या हुआ था, क्या क्या किया। तो आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मैं सब माल मसाला आप लोगों के लिए इकट्ठा करके लाई हूँ। बस ये था ना कि बीच में ईद हो गई थी, तो फिर अब ईद का व्लॉग ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब फिर वो और ज़्यादा लेट जाता है ना, तो फिर उसमें वो मज़ेदारी नहीं रह जाती है। क्योंकि ईद के ही टाइम पे ही अच्छी लगती है ना। तो मैंने तो अपना नाश्ता कर लिया है। तो भैया को आज पता चला था कि मैं जा रही हूँ, तो भैया ने एक ही फरमाइश की कि आज मेरा नाश्ता फिर तू बना। क्योंकि वही वाली बात है ना, बचपन की यादें आ जाती हैं और बहन भाइयों की या माँ बाप की बनाई हुई चीज़ वो अच्छी लगती है। वो मतलब जो स्वाद होता है ना, वो बंदा कभी भुलाए नहीं भूलता, ये बात तो फैक्ट है। अच्छा, आप लोग इस बात से मतलब वो रखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, यानी कि इत्तेफाक। मेरे ज़्यादातर सेंटेंस में ना वो ज़रूर होता है, क्योंकि मैं ना वो मेन जो वर्ड होता है ना, मैं वो भूल जाती हूँ। खैर बहरहाल मैं बना रही थी भैया के लिए ऑमलेट और ब्रेड एंड चाय। सिंपल नाश्ता है, लेकिन बस वही होता है कि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। हालांकि माशाल्लाह से भाभी भी बहुत अच्छा बनाती हैं। खैर बहरहाल मैं भैया के लिए बना देती हूँ और अपना आखिरी फ़र्ज़ निभा देती हूँ। और फिर मैं चली जाऊँगी। और आज का जो दिन था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहूँ अब मैं आप लोगों से। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सोचा भी था कि जैसे ईद हो जाती मायके की, क्योंकि ईद के बहुत कम दिन रह गए थे, तो फिर लेकिन खैर वो चीज़ें नहीं हो पाई। मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अभी आप लोगों के साथ कि क्या क्या कहानी थी, क्या क्या चीज़ें थी, तो वो आप लोग देख लेना। लेकिन फ़िलहाल तो बस अब मेरा नाश्ता बन चुका है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि क्या मतलब अगर मैं पहली रोटी एक ही देती हूँ ना, या ब्रेड 2 दे रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि बस 2 ही ब्रेड खाएंगे। नहीं, मैं गरम गरम सेक सेक के दूँगी। तो ये बस स्टार्टिंग का है, और मिल जाएगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है फाइनल वो डे जब हम लोग जा रहे हैं। तो सुबह के बजे हैं 11, सुबह ही है। जब तक 12 नहीं बजते तब तक सुबह ही है। तो सुबह के बजे 11 और बस जाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और एक्चुअली आज मुझे एक वीडियो देना है, क्योंकि आज मेरा वीडियो देने का डे है। तो मैं सोचूँ कि पहले वीडियो का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग शुरू कर दूँगी। और इनका सुबह ही फ़ोन आ गया था, मेरे ख़्याल 10 बजे, जब मैं सो ही रही थी। तो उन्होंने तभी फ़ोन करके कह दिया था कि कर लो अपनी तैयारियाँ, मैं आ रहा हूँ। तो बस इसीलिए आज हम जा रहे हैं। और जाने का एक और मतलब बहुत बड़ा रीज़न आप लोगों को पता है। आप मतलब काफ़ी लोग कह रहे थे कि ईद वहीं की कर लो, अब ईद आने वाली है। लेकिन मैंने आप लोगों को हमेशा यही बोला है कि नहीं, ईद मैं अपने घर की करूँगी। मतलब घर ये भी है। अच्छा, काफ़ी लड़कियाँ मुझे ये कह रही थी कि क्यों आपके मायके के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है, सारे फ़र्ज़ ससुराल के लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मायके के लिए भी फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर सभी हैं। यहाँ पर भैया हैं, भाभी हैं, मतलब भैया तो ख़ैर अपने जॉब पे रहते हैं। तो सब लोग हैं, बच्चे हैं, मिनाज़ है, अपी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। मैं होती तो और भी अच्छा होता, वो वाली बात तो है ना कि अगर तुम होती तो कुछ और होता, तो वो वाली बात तो हमेशा ही रह जाएगी। लेकिन अगर मैं पीछे देखूँ अपने ससुराल की तरफ, तो वहाँ कोई भी नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और फिर मम्मी-पापा अकेले हो जाएँगे, और त्योहार वाले दिन घर खाली होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हमारी मम्मी का भी यही कहना है। निपुनो मेरी मम्मी का मतलब अपनी वाली मम्मी का, वैसे दोनों ही अपनी हैं। तो उनका भी यही कहना है कि त्योहार हमेशा अपने घर के अच्छे लगते हैं। लिबू, तो उनका यही कहना है कि त्योहार अपने घर के ही अच्छे लगते हैं, मतलब बहुओं को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। तो इसीलिए फिर वो कहती है कि नहीं, अपना घर सूना मत करो। लिबू दे दो, दो मुझे। जितना इन बच्चों से मना करो उतना शोर करते हैं। तो आई जस्ट होप कि आपको मेरी बात क्लियर सुनाई दी होगी। और गर्मी बहुत है, मैंने पंखा एसी सब कुछ बंद किया हुआ है। तो बस अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी आज का फुल डे रूटीन, मैंने क्या क्या किया, कैसी कैसी चीज़ें हुई। तो यहाँ आज है विदाई का दिन। तो मैंने ना अभी अपनी एक वीडियो में बोला था, कुछ दिन पहले मैंने डाली थी, तो उसमें बोला था कि मेरा डोला उठेगा। तो काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो रहे थे कि ऐसे मत बोलो, डोला मतलब इस एक तरह से मैयत को कहा जाता है और आप इस तरह से बोलते हो। तो नहीं, मेरा डोला नहीं, आज मेरी डोली उठेगी। तो आ रहे हैं हमारे मियाँ जी हमें लेने। तो बस करते हैं फटाफट से तैयारियाँ, और मेरा पीछे अपना काम करें, हम दिखाएंगे नहीं, ओके। कुछ कर लेते हैं अपनी तैयारी।
तो जी अब मुझे फ़ाइनली फ़ुर्सत मिल गई है पैकिंग करने की, और आप बिलीव नहीं करेंगी, ये सारी पैकिंग मैंने सेम डे ही की है। मतलब आज ही वो लेने आ रहे हैं, और आपको एक राज़ की बात बताऊँ, वो आ चुके हैं। वो आ चुके हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं, और मैं जल्दी-जल्दी अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना इस ट्राइपॉड की इस बार ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि मैंने बस एक ऐड शूट किया था तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी। अदरवाइज़ मेरी तहज़ीब थी वो मेरे साथ हमेशा ही रहती थी, मेरे साई की तरह रहती थी। तो मुझे मतलब तहज़ीब, इनायत, वैसे ही मुझे बेटियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बताऊँ। और माशाल्लाह हमारे घर में हैं भी बहुत सारी बेटियाँ। ऐसा नहीं है कि ओनी पसंद नहीं है, ओनी भी प्यारा बच्चा है और वो भी पसंद है, बट पता नहीं क्यों मेरा ना बेटियों की तरफ थोड़ा-सा, अब आप इसे कुछ भी कह लें, रुझान ज़्यादा ही है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब मेरी आयरा हुई थी ना, तो मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी कि बस मैं बता नहीं सकती। और जब मेरी लिबा भी हुई थी तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो मुझे दिल से बेटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अल्लाह ने मुझे माशाल्लाह से 2 बेटियों से, और मुझे पता है इतनी खुशी होती है कि ना अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है कि तूने मुझे 2 बेटियाँ माशाल्लाह से दी हैं। तो ख़ैर बहरहाल बात करते-करते बात कहाँ से शुरू हुई थी और बात कहाँ चली जाती है, मैं ना भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाती हूँ। तो यहाँ पर इतना सारा सामान हो गया माशाल्लाह से। एक्चुअली जब मैं लाती हूँ ना तब नॉर्मल होते हैं मेरे बैग, है ना, ठीक है, इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट की भी जगह होती है। लेकिन जब मैं जाती हूँ ना तो बैगों से बाहर सामान हो जाता है सारा। तो क्या-क्या चीज़ें हैं ये सब, मतलब सब यूज़ की ही चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें कुछ जो कपड़े हैं वो हम लोग नहा चुके हैं जैसे कि, तो वो भी हैं, और अब जो हम उतारेंगे मतलब दूसरे कपड़े पहन के जाएँगे ना, तो वो भी फिर उसका एक अलग पैकेट बनेगा। तो ऐसे कर के ना बहुत सारा सामान हो गया था, और इसमें मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की थी मिनाज़ ने और अप्पी ने। एक्चुअली मैं थोड़ा पता है क्या करती हूँ, मैं ना अपना सामान हर जगह रख देती हूँ, तो मिनाज़ को पता रहता है हर चीज़ कि मैं कहाँ-कहाँ रखती हूँ। तो इन लोगों ने मुझे बिना ही बताए वो सारी चीज़ें एडजस्ट, छोटी-मोटी जैसे मेरा एयर लीड है या मेरा कुछ भी क्लचर है, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें सब इन लोगों ने अपने आप ही मेरे बैग्स में भर दी थी, और यहाँ मेरा पूरा सामान पैक हो चुका है। तो आप ये देख लीजिए कट्टे-वट्टे सब तैयार हैं। बैग और छोटा बैग इस तरफ रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं और सारे काम करती हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर सूट रखा है मैं बस यही पहनूँगी। तो बस अब जल्दी से हो जाते हैं रेडी, और फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेहमान लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर एक सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ का क्या है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब आपके जीजू सरप्राइज़ नहीं है सरप्राइज़ कोई और है जो हमें लेने आया है। तो कौन है वो, तो मैं अभी आपको जस्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सब नाश्ता रख चुके हैं हम लोग, और आप लोग हाथों से कुछ कुछ समझ रहे हैं ये कुछ लेडीज़ अब हाथों से कुछ कर रही हैं, टर्रा तो ये है मेरी मम्मी जी। तो मम्मा मुझे लेने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जब इनका सुबह फ़ोन आया था ना, तो मेरा हमेशा का रहता है कि किसी न किसी को साथ ले आओ। तो मैंने छूटते ही बोला था कि मम्मी पापा को ले आओ, और पापा बोल भी रहे थे कि तुझे लेने ना मैं आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं उनके पास टाइम नहीं है। तो बस फिर मैंने बोला अच्छा तो मम्मी को ले आओ, फिर इन्होंने उसके बाद गुस्सा कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर हमने फ़ोन रख दिया। तो फिर मुझे नहीं पता था कि आप लोग कई बार कहते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शायद सही कहते होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। तो देखो मैंने बोला तो उस वक्त तो मुझे मतलब गुस्सा कर दिया, लेकिन बाद में फिर ले आए ना मम्मी का तो क्या समझूँ आप बताओ ये मुझे आप कमेंट करके बताओ कि मैं इस बात से क्या समझूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली तो यहाँ पर मेरी दोनों मम्मियाँ बैठी हुई हैं जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। तो बस मैं उन लोगों को नाश्ता पानी सब दे रही हूँ, और मैं मेरी चेहरे से मेरी खुशी का आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो हमारी मतलब जो सासी वाली मम्मी हैं उनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनको यही कह रही हूँ कि आप दिल्ली के मैंगो खा के देखो, क्योंकि मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि मम्मा दिल्ली में जो मैंगो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मम्मा इस बात को समझती भी हैं, वो यही कहती है कि जो दिल्ली है ना उसमें हर जगह से आम आता है, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। अभी भी वो यही बोल रही हैं। और हमारे यहाँ जो आता है वो आसपास के बागों से आता है, तो वो उसमें इतनी वैरायटी नहीं होती। तो मैं कह रही थी हाँ मम्मा आप ठीक ही कह रहे हो। तो बस यहाँ पर दोनों समधन बैठ के बातें भी कर रही हैं अपना, और नाश्ता पानी भी कर रही हैं। मम्मी आ नहीं थी, हमारी वाली मम्मी की, दिल्ली वाली मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप उनकी शक्ल से भी देख सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और मुझसे काफ़ी लोग ये मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कब आई हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को डेट तो देखो याद नहीं है, लेकिन मैं ईद से मतलब काफ़ी दिन, शायद 1 हफ़्ता मैं पहले आ गई हूँ शायद, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं ईद से पहले ही आ गई थी। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग समझ गए थे। और आज हमारे बाबूजी जो हैं वो थोड़े से मतलब पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं होकर आए तो इसके लिए अप्पी बोल रही थी कि मतलब जो अप्पी क्या बोल रही थी वो आप ना
अपी की ज़बानी ही सुनना। ये मस्ती जो है ये सब मस्ती मज़ाक आप लोग ओरिजिनल वॉइस में सुना कि अपी क्या बोल रही थी उनको। तो यहाँ पर बस मैं बैठ के बातें भी कर रही हूँ और जिसको जो चाहिए वो दे भी रही हूँ। और बस बहुत अच्छा लग रहा है जब कोई अपना ऐसे लेने आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुओं को बहू का एहसास कराने वाले ना ससुराल वाले ही होते हैं। जैसे कि बहुओं को लेने जाओ तो आज भी बहूपन सा लगता है ये ना। हालाँकि माशाल्लाह से मेरी शादी को 8वां साल चल रहा है और इस बात के गवाह आप लोग भी हैं। शायद 3 साल से मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो बहुत ही कभी ऐसा रेयर हुआ होगा या फिर तब होता है जब ये अपनी किसी मतलब पार्टी को लेकर आते हैं, तब भले ही कोई नहीं आता। वरना अगर ये मुझे स्पेशली लेने आते हैं तो कोई ना कोई घर से ज़रूर ही आता है माशाल्लाह से, क्योंकि मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि किसी न किसी को लेकर ही आओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ना अभी नई-नई हूँ। तो बस यहाँ पर नाश्ते में क्या-क्या है आप लोग खुद देख लीजिए। और हमारी जो सासनी वाली मम्मी है ना, उनको बहुत ज़्यादा ढोकला पसंद है, तो फिर मैंने कहा ढोकला तो ज़रूर होना चाहिए नाश्ते में। तो ये नाश्ता कौन लेकर आया है? नाश्ता लेकर आई हैं मेरी बुआ जी। और आज बुआ जी और शबूबा जी भी आए हुए हैं। उन लोगों को भी आप लोगों को दिखा दूँगी और मिला दूँगी। और ये बेटियाँ सब अपने पापा के पास आके बैठ गई हैं और ये लेकर आ रहे हैं नाश्ता। यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया था खाना और खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था। क्या था मैं बता देती हूँ। खाने में था चिकन चंगेज़ी एंड बिरयानी एंड रोटी, नान रोटी। तो बुआ जी भी आए हुए थे, शबूबा जी भी आए हुए थे और हम लोग के मतलब पूरा परिवार भी था। तो हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना बनाया था भाभी ने। भाभी ने चिकन चंगेज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। एक्चुअली मुझसे अपी ने बोला था कि तू भाभी के हाथ का चिकन चंगेज़ी खाई हो, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। मतलब ये सारा 1 महीना और कुछ दिन, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितने दिन एक्स्ट्रा रही हूँ। ये सब दिन यूँ ही गुज़र गए इधर-उधर घूमने फिरने में, दावतें में, और कभी हमारे यहाँ किसी की, कभी हमारी किसी के यहाँ। तो इस तरह से टाइम निकल गया, मुझे पता नहीं चला। तो फिर आज भाभी पूछी थी कि क्या बनाना है, तो फिर मैंने फरमाइश कर दी कि आज अब अपना दिखाइए जौहर और चिकन चंगेज़ी बना के खिलाइए। तो फिर भाभी ने कहा ठीक है। तो जैसा भाभी की तारीफ़ थी वैसे ही भाभी ने बनाया, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। तो सभी को बहुत पसंद आया। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, मैं अपनी भाभी के बारे में कुछ भी बोलती हूँ ना, कोई भी अच्छी बात बोलती हूँ, तो उनको पता नहीं क्यों इतनी जलन होती है या इतनी दिक्कत होती है, वो कुछ ना कुछ बोलने में लगे रहते हैं। खैर, जो इंसान जैसा होता है वो वैसे ही बोलता रहेगा, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आज के वीडियो में इतना ही। आज मैं आपसे लूँगी इजाज़त, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबा है। वो बाकी का जो पार्ट है वो मैं कल डालूँगी, आप कल देख लेना, क्योंकि फिर ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो फिर आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।